है। तो ये कौन सा हुआ, 16 तक हम बीपी हैंडल नंबर 3 में उसको माउंट करके देते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टरी। Hey everyone, I hope you all are doing so well. So in this video I will be discussing about basics of surgery as I promised कि मैं आपको ब्लेड के बारे में, ब्लेड्स की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप इसकी शेप को याद कर सकते हो, और कॉटरीज के बारे में बताऊंगी, एंड अबाउट सूचर हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ब्लेड्स और कॉटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। एज वी ऑल नो कि नॉट इट इज ऑन आवर हेड, सो मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लेड्स की और उनके डिफरेंट शेप्स की, कि उनको कैसे हम याद कर सकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो कि नॉर्सेट में फ्रिक्वेंटली इनकी इमेजेस देके हमसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर का ब्लेड है। उस पर स्पेशली लिखा नहीं होगा कि कौन से नंबर का ब्लेड है, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा उसकी शेप देखकर। तो आई विश थोड़ी सी हेल्प हो पाए आपकी इस वीडियो से। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि कौन सा ब्लेड कौन से इंसीजन में या कौन सी सर्जरी के लिए यूज किया जाता है, या उसका पर्पज क्या है, मतलब किस चीज के लिए एक ब्लेड का, कौन से वाले ब्लेड का किस सर्जरी के लिए प्रॉपर यूज किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 10 ब्लेड की। ठीक है, 10 नंबर ब्लेड, दिस वन, ये इंसीजन के लिए यूज होता है मेनली। 11 नंबर जो ब्लेड होता है वो इंसीजन एंड ड्रेनेज के लिए, आर्टरी वाटने के लिए, लाइक दिस वन 11 नंबर। तो 12 नंबर जो ब्लेड होता है वो कर्व होता है फ्रंट से थोड़ा सा, ठीक है, दिस वन, और ये सूचर रिमूवल के लिए मेनली, मतलब सीकल शेप होता है, ये थोड़ा सा सीकल शेप है ना इसलिए, और ये थोड़ा सा सूचर रिमूवल के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 15 नंबर ब्लेड की। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली ओटीज में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं, और नैरो शाफ्ट होता है इसका थोड़ा सा, और कटिंग एजेस होते हैं इसके स्मॉल, और ये सिस्ट या लाइपोमा को रिमूव करने में यूज किया जाता है। 15 नंबर ब्लेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं 23 ब्लेड नंबर और 22 की। ये थोड़े से बड़े ब्लेड्स होते हैं, ये मैस्टेक्टमी या जो लार्ज सर्जरीज होती है, बड़ी बड़ी सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज, उनके इंसीजन में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनके शेप्स की। देखो, अब मैंने आपको बोला 10 नंबर ब्लेड है ये, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये राउंड होता है आगे से। इसका आपको ब्लेड्स को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करना है, उनका शाफ्ट देख के, या वो मतलब फ्रंट से वो कैसे दिख रहा है, मतलब आपको उनका पॉइंटेड एंड दिख रहा है या वो राउंड बॉडी है, वो चीजें आपको देखनी है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये राउंड है, यहाँ से 0 बन रहा है, तो आइडेंटिफाई करना है कि ये 10 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके एज बहुत ऐसे शार्प है, 11 दिख रहा है, तो ये 11 नंबर ब्लेड है। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा होता है ओटीज में तो, बट ये एग्जाम में आपको लिख के नहीं देंगे, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। इसमें आपको दिख रहा है ये सीकल शेप है, लाइक दिस, ये बन रहा है, और इधर से राउंड बॉडी है। तो ये क्या लग रहा है आपको, 1, और ये मुझे तो ये 2 जैसा लग रहा है, कुछ ऐसा 2 है ना, ये मतलब मुझे 2 लग रहा है, तो ये कौन सा हुआ, 12 नंबर। और ये मुझे थोड़ा 5 जैसा लग रहा है, ऐसे ही होता है ना 5, मतलब ऐसे देखिए तो हम 5 ऐसे ही बनाते हैं, तो दिस वन इज 5 थोड़ा सा आगे से जो होगा वो मतलब शार्प होगा, इधर से उसका थोड़ा सा राउंड बॉडी होगा। ये चीजें आपको देख के आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अब ये क्लियर दिख रहा है। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछे वो कि कौन सा ऐसा सर्जिकल ब्लेड है जो इंसीजन एंड ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है, और आपको इमेज दे दी, तो आप इसको 15 समझोगे। 15 तो कहीं से भी नहीं लग रहा है, 23 भी नहीं लगती, क्योंकि 23 का तो बहुत बड़ा होता है, 10 नंबर ब्लेड भी बड़ा होता है, 11 नंबर ही लग रहा है ना, ये 11, दिस वन। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है, 0 दिख रहा है तो 10, ऐसे 11, सीकल शेप दिख रही है ऐसे तो ये 12, ऐसे करके थोड़ा सा राउंड करके दिखेगा तो वो 15। बाकी मैं इमेज शो कर दूंगी आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ब्लेड्स को कैसे यूज करें। डायरेक्ट यूज करेंगे सर्जरीज में नहीं, उसको कैसे यूज करते हैं, बीपी हैंडल के थ्रू। तो बीपी हैंडल जो होता है उसके नंबर्स होते हैं, नंबर 3, नंबर 4। जो नंबर 3 होता है वो मतलब ब्लेड नंबर 9 से 16 तक हम बीपी हैंडल नंबर 3 में उसको माउंट करके देते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टरी या स्ट्रेट आर्टरी से ही हम उसको माउंट करते हैं। कभी भी बे हैंड से ब्लेड्स को डायरेक्ट नहीं डालते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स। और जो बीपी हैंडल नंबर 4 होता है उसमें 18 to 25 नंबर जो ब्लेड्स होते हैं उनको हम माउंट करके देते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ब्लेड्स। आई विश आपको थोड़ा सा इनकी इमेजेस से ऐसा क्लियर हो गया होगा। एंड यस, वन मेन पॉइंट कि जब भी लाइक ये बीपी हैंडल है, ठीक है, ये हमारा बीपी हैंडल है, इसमें हमने वो ब्लेड अटैच करके दिया, ठीक है, तो मुझे ये एक्सप्लेन करो कि जब भी हम बीपी हैंडल को देते हैं, ठीक है, हमने पास करना है, मतलब लोड करते टाइम भी आपको पता है कि कैसे लोड करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जब पास करना है हमें सर्जन को पास करना है, तो कैसे पास करोगे, ठीक है, ये आपको पता होगा बेसिक सा कि ये किडनी ट्रे में ही पास करते हैं। तो जो इसका पॉइंटेड एंड है, वो पॉइंटेड एंड हमारी तरफ होना चाहिए ब्लेड का, ठीक है, नॉट इन फ्रंट ऑफ द सर्जन, मतलब सर्जन के फ्रंट साइड में उसका मेन शार्प पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जैसे ही उसको उठाएंगे उनको इंजरी होने के चांसेस है ना। तो सेफ साइड हमारी रखनी
है कि जो इसका शार्प पॉइंट है वो हमारी तरफ होना चाहिए, और हमेशा किडनी ट्री में ही बीपी हैंडल को पास करते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं कभी भी देते, तो हमेशा बीपी हैंडल में पास करते हैं। ये एक मेन पॉइंट जो मुझे शेयर करना था। अब हम कॉटरीज की बात कर लेते हैं, एनर्जी सोर्सेज की जो ओटीज में यूज होते हैं। आपको पता होगा मोनोपोलर, बाइपोलर और भी बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज जो यूज होते हैं, लाइक कॉटरीज के बारे में बात करेंगे हम इसमें। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मोनोपोलर कोटरी होती है, इमेज भी मैं शेयर कर दूंगी साथ में यहाँ पे। तो जो मोनोपोलर कोटरी होती है वो कट एंड कोएगुलेट दोनों करती है, ठीक है। बाइपोलर ये दोनों चीजें नहीं करती है, बाइपोलर सिर्फ कोएगुलेट करती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है, सिर्फ कोएगुलेट करती है। अब देखो, वैसे तो ये सबको याद होगा कट कौन सा, कि उसमें दो, लाइक आपको अभी मैं इमेज भी शेयर कर दूंगी, उसमें एक बटन होता है येलो वाला, येलो, और एक ब्लू होता है, ठीक है। उसका फुट पेडल भी होता है साथ में। तो आपको ये चीज बतानी है मुझे कि आपको कैसे याद रहता है, मतलब लाइक किसी को याद नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं बता देती हूँ। देखो, कट हमेशा येलो वाला करता है, कोएगुलेट ब्लू वाला करता है। मैंने इसको कैसे याद किया था, लाइक मैं लॉजिक लगा दी थी, मैंने आपको बताया है। तो लाइक सेंसोडाइन जो पेस्ट होता है, आपने देखा हो तो वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो ब्लू कॉलगेट, तो मेरे को ऐसे याद था कि ब्लू कॉलगेट होता है, तो वो ब्लू वाला हमेशा कोएगुलेट ही करेगा, तो मुझे ऐसे याद था। तो बाइपोलर जो कॉटरी है वो कोएगुलेट करती है, मैंने आपको बता दिया डिफरेंस में। देखो, मोनोपोलर हम क्यों यूज करते हैं, जब हम कट कोएगुलेट दोनों चीजें कर रहे हैं, बाइपोलर जब कोएगुलेट करना है। बट बाइपोलर का एक मेन एडवांटेज क्या है कि ये उसी एडजेसेंट एरिया पे काम करता है। लाइक मैं आपको शेयर कर दूं कैसा होता है ये, ऐसा, लाइक पीछे से थोड़ा सा ऐसे होता है ये इसके एक ब्लंट पार्ट, ब्लंट भी होता है ये, और शार्प भी, दोनों तरह के होते हैं इसके एजेस। मतलब ब्लंट वाला भी यूज करते हैं बाइपोलर, इसका टिप, और शार्प वाला भी, ठीक है। उसके साथ उसकी बाइपोलर लीड अलग से होती है, वो हमें अटैच करनी होती है। जो मोनोपोलर था इसमें कोएगुलेट और कट दोनों हो रहा था, इसमें सिर्फ कोएगुलेट हो रहा था। बट ये मेन एडवांटेज क्या है, जिस एडजेसेंट एरिया पे हमने काम करना है, जिस वेसल को हमने, या जिस आर्टरी को, जिस चीज को हमें कोएगुलेट करना है, उसी को ये मतलब कोएगुलेट करेगा, ये उसके एडजेसेंट टिश्यूज को बर्न नहीं करेगा। तो ये इसका मेन एडवांटेज है। अब मोनोपोलर का मैंने आपको बता दिया, बट कहाँ पे मोनोपोलर कॉटरीज को यूज नहीं करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मोनोपोलर को, जिसको लाइक कुछ पेशेंट को पेसमेकर डला होता है, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, और मतलब इसका एक मेन डिसएडवांटेज ये भी है कि जो मेन आर्टरीज होती हैं उनको, या जो मेन वाइटल नर्व होते हैं उनको थोड़ा सा नर्व डैमेज का चांसेस ज्यादा होता है मोनोपोलर में। और मोनोपोलर में हमेशा ये चीज याद रखना कि एक अर्थ पैड होता है, उसको अर्थ पैड भी बोलते हैं, ठीक है, अर्थ प्लेट भी बोलते हैं। जो ये अर्थ प्लेट होती है, आपने देखा होगा, इसको हम इसमें बाइपोलर में ये अर्थ प्लेट यूज नहीं होती, अर्थ पैड नॉट यूज। इसमें हम अर्थ पैड को यूज करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे पेशेंट होता है, पेशेंट की थाइज, मतलब जैसे थाइज है या कोई भी ऐसा पार्ट जो बोनी प्रोमिनेंट नहीं है, वहां पे हम इस पैड को अप्लाई करते हैं बिफोर, मतलब स्टार्टिंग द प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि हमें वो एरिया पहले दिखाना भी होता है कि देखो कोई बर्न नहीं है, अदरवाइज पेशेंट क्लेम कर देते हैं। तो उस पैड को बिफोर मतलब ऐसे किसी भी प्रोसीजर से पहले अप्लाई करते हैं। क्योंकि मोनोपोलर का एक क्या होता है कि मोनोपोलर पूरी बॉडी में करंट पास करता है। लाइक देखो, मोनोपोलर कॉटरी हमने लगाई तो ये यहाँ से अपना करंट पास करेगी अर्थ पैड से, फिर वो जाके वर्क करेगी उस प्रॉपर लोकेशन पे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। बाइपोलर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि इसमें अर्थ पैड को यूज करना पड़ता है, उसमें नहीं करना पड़ता। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप थोड़ा सा समझ में आएगा। अब मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगी या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी बहुत जल्दी, विद इन 2 to 3 days, क्योंकि नॉट बहुत पास में है। और कुछ टॉपिक्स में बता देती हूँ, लाइक सूचर्स, इसमें भी आप इसके निमोनिक्स बना सकते हो, कैसे याद करना है नॉन अब्सॉर्बेबल ऑब्जॉर्बेबल को, VMP N2P2 कुछ भी करके जो आपको मतलब ईजी लगे। और इसमें ट्रॉमा जो भी स्कोर्स होते हैं, ठीक है, रिवाइज ट्रॉमा स्कोर, जो भी मैंने मतलब डिफरेंट स्कोर्स अपने वीडियोस में भी शेयर किए हैं, ठीक है, वो सब ICU इमरजेंसी ड्रेन्स जितने भी होते हैं, रोमोवेक ड्रेन, कॉर्गेटेड ड्रेन, सारे वो ड्रेन्स आपको आनी चाहिए। शॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉक को अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, फिर मैं बहुत जल्दी एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से लिस्ट प्रिपेयर करके आपको शेयर कर दूंगी। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर नॉट सेट एग्जाम, बहुत अच्छे से करना। एंड करते हैं वीडियो का।